जरा वो जैन अब्दुल्ला है ना, पसंद करता है तुम्हें। शादी के लिए उससे हाँ कह दो। या अल्लाह, काशान, भाभी, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? आपको इस मसले को गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। एक्चुअली बच्चेदानी में एक अलग किस्म की कमजोरी के कारण बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, और इसी को हम मेडिकल लैंग्वेज में IUGR कहते हैं, इंट्रा यूट्रियन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहिबा? सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि IUGR बेबीज की ग्रोथ नहीं होती या वो बच नहीं सकते हैं। आपकी बहू का केस अलग है। इसमें बच्चे की ग्रोथ इतनी कम है कि इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना यानी इनकी जान जा सकती है। देखिए, आपको इस बारे में जल्दी कोई फैसला लेना होगा। हमारा मशवरा ये है कि इस बच्चे को। ठीक है, हम आपका मशवरा नहीं जानना चाहते हैं। वैसे भी जीने मरने का फैसला अल्लाह लेता है, इंसान नहीं। आप तशरीफ लेकर जा सकती हैं। देखो, इन डॉक्टरों की बातों में आना फिजूल है। मरीजों को डराने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने आजकल। कबीर के वक्त भी बिल्कुल ऐसा हुआ था। आयशा के लिए भी डॉक्टरों ने उस वक्त यही कहा था, मगर हमने अल्लाह की जात पे भरोसा रखा। देखो, इन मां भी बिल्कुल सही सलामत रही और बच्चा भी। जी अबू, बच्चा गिराना फिजूल का मशवरा है। और वैसे भी जीनत, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। एक काम करते, दूसरी डॉक्टर की सलाह लेते, उसके बाद कोई फैसला लेना होगा वो लेंगे। अब हमें भी लगता है कि दूसरे डॉक्टर को दिखा। देखिए, हमें आपकी राय नहीं चाहिए। वैसे भी हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ारा, आओ, हम तुम्हें इस घर से बाहर छोड़ते हैं। और अबू, ज़ारा जो मशवरा दे रही है हमें लग रहा है सही दे रही है। आओ, चलो। हम चले जाएंगे। हाँ ज़ारा, अगर हम तुम्हें छोड़ देंगे तो क्या होगा? और कितना छोड़ोगे? तुम तो हमें छोड़ ही चुके हो कबीर। अब आगे का रास्ता हमें खुद तय करना है। काशान, हमारा बच्चा बच तो जाएगा ना?
जीनत भाभी, एक बात अपने जहन में हमेशा याद रखिएगा, एक लड़की किसी की माँ, बेटी या बहू होने से पहले एक इंसान होती है। वो इंसान जिसे अल्लाह ने बनाया है, वो इंसान जिसे अल्लाह ने अलग जिस्म दिया है, सांसें लेने का हक दिया है, अपने फैसले खुद लेने का हक दिया है। किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो हमारी जिंदगी के फैसले ले। हमारी शादी तय करे या फिर हमारा घर बसाए। जीनत भाभी, किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो अपनी जिंदगी के फैसले हम पे थोपे। अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपनी जात को पहचानिए। जीनत भाभी, आप आज एक ऐसे दौराहे पे खड़ी हैं जहां आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने हैं। भाभी, आपका दर्द, आपके जज्बात सिर्फ आप समझ सकती हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपके कोख में पल रहे इस बच्चे के, आपकी रगों में दौड़ रहे खून से वो बच्चा पन पाया। जीनत भाभी, जितनी मोहब्बत आपको इस बच्चे से है उतनी मोहब्बत किसी को नहीं हो सकती है। इसलिए आप जो भी फैसला लें वो सोच समझ के लीजिएगा और वो फैसला सिर्फ आपका होगा। कोई आपका साथ दे या ना दे, हम आपके साथ जरूर खड़े हैं। एक माँ अपने सारे बच्चों के साथ इंसाफ करती है। कुरान में भी ये लिखा है कि एक माँ या एक इंसान सबके साथ इंसाफ करे, ये हुक्म दिया गया है। जीनत भाभी, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप आने वाले बच्चे के साथ साथ अमान की भी माँ हैं। फैसला लेने का हक आपका है। आप जो भी फैसला ले सोच समझ के लीजिएगा। हम चलते हैं। ज़ारा ठीक बोल रही थी। यही काम है इस लड़की का, लोगों के जहन में फितने पैदा करना और फिर चली जाना। कबीर के साथ भी यही तो किया था उसने। इससे बड़ी फितना परवरिश है आज तक देखा नहीं हमने। और इसकी जुर्रत तो देखो, हमारे ही सामने हमारी बहू के कान भर रही है। नहीं होती कौन है वो हमारे घर के मामले में दखल देने वाली? ये हमारा खानदान है, हमारे खानदान का बच्चा है और इसके ताल्लुक में हर फैसला हम लेंगे। जीनत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे शौहर, तुम्हारा ससुर इस माशरे के जिम्मेदार शख्स हैं। हम जो भी फैसला लेंगे तुम्हारी खैरियत को नजर में रखते हुए लेंगे। अल्लाह पे भरोसा रखो।